रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत एगरा ग्राम पंचायत के एगरा ग्राम के रहने वाले नारायण कोड़ी मथुरा चंडी दामोदर नदी घाट पर स्नान करने गए दो युवक डूब गए। डूबने वाले युवक नूतन एगरा के रहने वाले बलराम दास के पुत्र 15 वर्षीय शुभो तथा मूल निवासी दुवराजपुर के निवासी तारापदो नंदी के 21 वर्षीय पुत्र सौरभ नंदी हैं। शुभदास के चाचा हराधन दास ने बताया, দুটো নাগাদ আমার বাড়ি থেকে আমার ভাইপো বেরিয়েছিল স্নান করার নাম করে। ঠিক আছে, 5:30টার সময় খবর পাই, আমার ছোটো ভাই ফোন করে আমায় যে পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আসছি, আমরা তৎপরে সব নদীতে এসেছি। এখন অবধি কোনো খোঁজা পাইনি। টপ্পল পাওয়া গেছে, গামছা পাওয়া গেছে, সাইকেল রয়েছে, যে জায়গায় যেগুলো থাকা সেগুলো রয়েছে। প্যান্ট জামা নেই। দুটো ছেলে গিয়েছিলো, ভাইপো তার মধ্যে গিয়েছিলো, একজন সৌরভ বলেছিল সাথে। দুজনে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখন অবধি। অনুমান করেছে, পুলিশ এসেছে, সবাই এসে দেখছে আর কী করা যায় দেখা যায়। আমার ভাইপোর নাম হলো শুভ দাস। বয়স কত হবে? 15 বছর। আর সৌরভ নন্দী? সৌরভ নন্দীর বয়স আমি জানি, বিবাহিত, ওর বয়স জানি না, যাই হোক ওর 22-24 এরকম কিছু। এখন অবধি কোনো খোঁজা যায়নি। পুলিশ প্রশাসন এসছেন, ওনারা নিজে দেখছেন কী করছে। এই স্নান করার যে ঘাটের সামনে ওনাদের কি জিনিস দেখলেন এখানে? ওনার সামনে গামছা পরে রয়েছেন, চটি রয়েছে, আর কিছু নেই। সাইকেলটা উনি রেখে এসেছে যেখানে সাইকেল থেকে ঘাটের মথুরাচণ্ডী মন্দিরের পাশে, মন্দিরের সামনে। গ্রাম নতুন এগারে বাড়ি, রানীগঞ্জ। আমার ভাইপো। আমার ভাইপো। আমার बाड़ी नतून एगारा, हरदन दास। कि दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास उनके भतीजे शुभ और उनका दोस्त सौरभ नंदी नदी में नहाने गया था। कुछ देर के बाद उनके छोटे भाई ने उनको फोन किया कि उनके भतीजे और उनके दोस्त का कोई पता नहीं चल रहा। यह खबर सुनकर वे लोग भागे भागे मथुरा चंडी नदी घाट पर आए तो देखा कि वहां उन दोनों की साइकिल, गमछा, दोनों का चप्पल, कपड़ा, यह सब चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन दोनों की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन समाचार पढ़े जाने तक दोनों का कोई पता नहीं चल पाया। सौरभ नंदी बचपन से ही एगरा ग्राम स्थित अपनी मौसी के घर रहता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बालू उत्तोलन के लिए अवैध रूप से बालू कटाई के कारण नदी में अत्यधिक गड्ढे हो जाने के कारण ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ज्ञात हो कि इसके 1.5 वर्ष पूर्व भी छठ पूजा के समक्ष इसी तरह डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल ग्रामवासी इन दोनों युवकों की खोज में जुटे हुए हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात हुई हिंसा मामले में जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बीरभूम के जिला अध्यक्ष अनुब्रतो मंडल को फोन करने वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। गुरुवार जांच प्रक्रिया के तहत रानीगंज से चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सह समाज सेवी व्यवसायी संदीप भालोटिया के अलावा दुर्गापुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र उज्जवल दे, निजी स्कूल टीचर मौलीपाल, पूर्व वर्धमान के आउस ग्राम 2 नंबर ब्लॉक के कार्यकारी अध्यक्ष अरूप मिध्या के भाई अहमद तौसीफुद्दीन, अनुब्रतो मंडल के पड़ोसी पूर्व शिक्षक सदानंद राय एवं उनके रिश्तेदार चितरंजन मंडल के अलावा बीरभूम के भीमगढ़ स्कूल के शिक्षक को सीबीआई द्वारा तलब की गई थी। पूछताछ के बाद संदीप भालोटिया ने बताया कि मुझे सीबीआई द्वारा 6 दिन बाद आने की सूचना दी गई थी, लेकिन मैं गुरुवार ही अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहता था। इसके तहत मैं उनके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एवं उनके सभी सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। वहीं इंजीनियरिंग छात्र उज्जवल दे ने बताया कि कॉलेज के बारे में 1 वर्ष पहले अनुब्रतो मंडल को फोन किया था। शायद इसीलिए मुझे एवं मेरे महिला दोस्त शिक्षिका मौलीपाल को यहाँ बुलाया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षक सदानंद नायक ने बताया कि अनुब्रतो मंडल का पड़ोसी होने के नाते पहले उनसे बातचीत होती थी, लेकिन अब उनसे मेरी कोई बात नहीं होती। अरे घूम के वापस आएंगे, আমি কি জানবো? তো এটা দেখতে তো দিন, বুঝতে তো দিন। কথা বলেনি, বলছি যে আপনাকে সিবিআই ডেকেছে, নোটিশ দিয়েছিল না ফোন করেছিল? নোটিশ না, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিল। আচ্ছা, কি কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আমি কলেজের বিষয়ে একদিন কোনোদিন ফোন করেছিলাম, ঠিক আছে, তো সেই কারণে হয়তো কল লিস্ট পেয়েছে বা কোনো ব্যাপারে। আপনি কি কলেজে পড়েন? হ্যাঁ, আমি কলেজে পড়ি। ইন্ডিয়ান, আমি ডিএসপিপি যে কলেজটা ছিল দুর্গাপুরে, এই জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং করছি এখন।
আচ্ছা, সেই জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তো এসেছি, দেখি কি জিজ্ঞাসাবাদ করে। আপনার সাথে আর কি আছে? আমার সাথে আছে আমার বান্ধবী আছে। উনি কি কলেজে পড়েন? হ্যাঁ, উনিও কলেজে পড়েন, এখন পড়ান একটা স্কুলে, কি নাম? প্রাইভেট স্কুলে। ওর নাম মৌলি পাল। মৌলি? হ্যাঁ দুজনকে ডেকেছে? হ্যাঁ, দুজনকে ডেকেছে। আমার নাম উজ্জ্বল দে। এমনি বলছি একটা হিংসার ঘটনায় যাদেরকে কল লিস্টে পাওয়া যাচ্ছে আমি তাদেরকে কিছুই জানি না ব্যাপারটা। এবারে হঠাৎ ওনারা ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি তো একজন স্টুডেন্ট, ছাত্র। এবারে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি এসেছি। আপনি বলছি আপনি তো একটা স্কুলে পড়ান, বলছি হঠাৎ আপনাকে সিবিআই ডেকে পাঠালো কেন? দেখুন, সেটা তো একটু পরেই জানা যাবে। এমনিতে আমি তো সিম কার্ড ইউজ করি বলে তাই। বলছি যে এটা বিড়ম্বনা না? এটা বিড়ম্বনায় পড়ে না? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি হঠাৎ কোনো দরকারে ফোন করেছিলাম এবং কি ওনার সাথে কোনো দিন কথাও হয়নি। উনি কোন স্কুলে আপনি পড়ান? প্রাইভেট স্কুলে রানিগঞ্জ। আচ্ছা, কেন আপনাকে ডাকলো কেন? আমি দেখা করতে এসেছি, এইটাই ব্যাপার। কেন হঠাৎ দেখা করতে এলেন কেন? কোন কেসে আপনাকে ডাকা হয়েছে? আমি জানি না কোন কেসে। আপনাকে কোনো পলিটিক্যাল না কোনো ব্যবসায়ী? আমি একজন টিচার। টিচার? স্কুল টিচার? কোন স্কুলে? ভীমগড়। আর পাণ্ডব। दुर्गापुर से न्याय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत जीटी रोड संलग्न खैरासोल बस्ती के तालाब से गुरुवार सुबह एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही विधाननगर फाणी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए विधाननगर महकमा अस्पताल भेज दिया। शव की शिनाख्त विधाननगर ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय जयदेव सरकार के तौर पर की गई है। खबर पाकर परिजन अस्पताल पहुंचे एवं शव को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगे। वहीं पोस्टमार्टम प्रक्रिया करने के पश्चात शव को परिजनों के हाथों सौंप दिया गया। गुरुवार सुबह तालाब के समीप से गुजर रहे बस्ती के लोगों की नजर तैरते हुए शव पर पड़ी। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। तालाब में शव पाए जाने की खबर सुनते ही बस्ती के लोगों की भीड़ तालाब के समीप जमा हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक जयदीप सरकार पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से पीड़ित था। स्थानीय लोगों ने बताया कि जयदीप निजी फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। नौकरी छूट जाने के बाद वह मानसिक रूप से पीड़ित था। 3 दिन पहले बिना बताए वह घर से निकल गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। फाणी इंचार्ज मेघनाथ मंडल ने बताया कि लापता युवक कैसे खैरासोल इलाका पहुंचा, यह जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में पता चल पाएगा। जयदीप की मौत होने से पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है। दुर्गापुर से न्याय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के लायक बांध नेपाली धौड़ा एवं गीजापाड़ा के सैकड़ों लोगों द्वारा रेलवे द्वारा खाली करने के नोटिस देने के खिलाफ लगातार वहां के निवासी आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को पश्चिम बंग बस्ती उन्नयन समिति रानीगंज शाखा एवं सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन के बैनर तले इलाके के निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक प्रतिनिधिमंडल रानीगंज के रेलवे अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि बर्न स्टैंडर्ड्स कंपनी के जमीन पर बसे लोगों को जो खाली करने का नोटिस दिया गया है उसे वापस ले। सबसे पहले उनके रहने के लिए आवासीय व्यवस्था रेलवे करे। बर्न्स कंपनी में जो कर्मी श्रमिक कार्यरत थे उनका बकाया भुगतान किया जाए। ज्ञापन स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह को देने के पश्चात सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने कई बातें कही। वहीं रानीगंज स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए कहा कि हम इसे अपने एडीएम तक पहुंचाएंगे। यहाँ जो भी नोटिस लगाई जा रही है वह पूरे आदेश अनुसार है। इसमें व्यक्तिगत हमारा कोई भी मंशा नहीं है। আমাদের রাজ্যের যে সরকার আছে সেই সরকার এই বস্তিবাসীদের রক্ষা করার জন্য তারা কোনো সাহায্য করবে না। আমাদের ডিএম সাহেবের সাহায্য পাবেন না, আমাদের এইচও সাহেবের সাহায্য পাবেন না।
আমাদের এই आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। और आज रेल के नोटिस के खिलाफ में वही पत्थर इन तमाम लोगों के साथ हम लोग उछालेंगे। आपका नोटिस को खारिज करेंगे, जनता का नोटिस चिपकाएंगे। जब तक जिगर में लहू का एक भी कतरा है, इस धरती की कसम खाते हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इन बस्ती के लोगों को तरफ आग भी उठाकर देखेगा। हम चीर के रख देंगे और एक साथ लड़ाई करेंगे। इसलिए रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस के लाख जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी कुछ चालक ऐसे हैं जो अपने वाहन के रफ्तार पर नियंत्रण नहीं करते, जिसके कारण कई जानें चली गई हैं। आज फिर तेज रफ्तार के कारण एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह सड़क दुर्घटना आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के गोपालपुर स्थित प्रीमियर नर्सिंग होम के समीप जीटी रोड पर घटी है, जब गुरुवार की सुबह 6 बजे 40 वर्षीय रवि साउ नामक एक चाय विक्रेता जीटी रोड पार कर रहा था। उसी समय आसनसोल से बराकर की तरफ तेज रफ्तार से जा रहे एक स्कॉर्पियो ने रवि साउ को कुचलकर फरार हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो का नंबर नोट कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल रवि को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रवि ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसकी पुष्टि आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने भी कर दी। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रवि के परिजनों को मुआवजे देने, वहीं ट्रैफिक पुलिस और लाइट की व्यवस्था कराने की मांग पर जीटी रोड पर जाम कर दिया। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। कतार लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी हो गई। बराकर चितरंजन से आसनसोल की तरफ जाने वाली मिनी बसों ने धैमोमैन में ही यात्रियों को उतार कर वापस चले गए। घटना के संबंध में बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही एक स्थानीय नागरिक सुमित नाग ने बताया कि रवि साउ ऑक्सीजन कारखाने के समीप चाय की दुकान आज सुबह 6 बजे जब वो अपनी दुकान जा रहा था, इसी क्रम में जीटी रोड पार करते समय एक तेज रफ्तार की स्कॉर्पियो ने उसे धक्का मार दिया एवं उन्होंने इस विषय में पूरी विस्तृत जानकारी दी। रोड अवरोध এই রাস্তাটা যবে থেকে ব্রিজ শুরু হয়েছে এখানে এমন রাস্তাটার অবস্থা হয়ে গেছে না কি মানে বলার মতো নয়। আসানসোলের দিকে যেই বাস যাচ্ছে সেটা আবার এই রাস্তা দিয়েও চলে আসছে, আমাদের বাস সাইডের রাস্তা দিয়েও চলে আসছে। আপ ডাউন দুটো রাস্তা, কোনো রাস্তার নিয়ম রুল রেগুলেশন কেউ মানছে না, যেমন তেমন চলে। বাইকের তো কথাই নেই, বাইকের ছেলেরা এমন আসছে যে যাকে তাকে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর রোজ প্রতিদিন আমাদের 5টা করে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। এই যে ভদ্রমহিলার পা ভেঙে দিয়েছে, তারপরে আমরা রাস্তা পেরোতে পারি না, বাস থেকে নেমে যে অটো নেমে যে রাস্তা পেরোবো সেটা পারি না। আর সকালবেলায় 6টার সময় রাজুদা, আমাদের এই অক্সিজেন গেটে চায়ের দোকানে রাজুদা, ও যাচ্ছিল নিজের দোকানে, একটা স্করপিও, আমি তো এটা দেখিনি কিন্তু আমার স্বামী এরা বললো যে স্করপিও এসে এমন মেরে দিয়েছে যে ওইখানেই রাজুদা ডেথ করে গেছে। তো এবার রাজুদার পরিবারের তো বুঝতে একটা ছোট ছেলে আছে, ওর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া, যে গাড়িটা মেরেছে। আর আমাদের এখানে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়া, এবং যে এত স্পিডে যে এখানে গাড়িগুলো যাচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় লাইট, আর এত স্পিডে যে গাড়ি, এর একটা কিছু ব্যবস্থা করা। এর আগে কি কোনো প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল? প্রশাসনকে বলা হয়েছিল এই ব্যারিকেড দিয়ে গেছে, এই ব্যারিকেডগুলো দিয়ে গেছে, কিন্তু ব্যারিকেডের এগুলো কেউ মানছে না। এখন দাবি কি? এখন আমাদের ট্রাফিক পুলিশ দিতে হবে, আর রাজুদার একটা আর লাইটও দিতে হবে, আর পুরো রুল রেগুলেশন আর ব্রিজটাকে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে রেল গেট পড়ে গেলেও যা একদম আরো মানে বলা যায়। আপনার নাম? গাড়ি আসার এই দিক দিয়ে মানুষ জনসাধারণ যেন কি হবে, কি হয়েছিল কাকু, কি হয়েছিল? রোড অবরোধ এই কারণে, আমাদের এক রাজুদা ছিলেন চায়ের দোকান করতেন, ঠিক আছে। উনি আজ সকালবেলায় যখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, একটা স্করপিও আসে রাস্তাতে, তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়ে চলে যায়। নিয়ে ওই স্পটে আমরা হসপিটাল নিয়ে যেতে যেতে সে মারা যায়। তা আমাদের এটাই বলার উদ্দেশ্য, এই কারণেই আমরা এখানে রোড জাম করেছি। এইখানে কোনো ট্রাফিকের ব্যবস্থা নেই, ঠিক আছে। এইখানে রেলিং আমরা চাই যে রেলিং লাগাক, ঠিক আছে, তাতে এখানে যাতে অ্যাক্সিডেন্টটা কমবে। আর আমাদের যে রাজুদা মারা গেছে, সেই যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেটাকে যাতে পুলিশ তাড়াতাড়ি করে আমাদের ওই মালিককে ধরে নিয়ে এসে আমাদের যাতে ওর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে, সেইটা আমাদের দাবি। এই দাবিতেই আমরা আজকে রোড ব্লক করেছি। তো দীর্ঘদিন ধরে শোনা গেল যে এই ব্রিজের জন্য নাকি কিছুটা অ্যাক্সিডেন্ট। মেনলি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে এই ব্রিজে এত স্লোলি কাজ চলছে, আর এই ব্রিজ গ্রুপ কোনো
মানে ভাবে কোনো সেফটি ভাবে কাজ করছে না, যেমন তেমন করে কাজ করছে, কোনো সেফটি নেই। তো যিনি মারা গেছেন ওনার পুরো নামটা কি? রাজু সাউ। আপনার নাম? আমার নাম মন্টু নাথ, এইখানকারই বাসিন্দা? এইখানকারই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा के गोविंद नगर के निवासियों ने बुधवार की रात को पंजाबी गायक सुखदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में एक मोमबत्ती जुलूस निकाला। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि पंजाब में 29 मई को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। इसी के विरोध में और उनके परिवार के पास खड़े रहने के लिए आसनसोल गोविंद नगर वासियों ने स्वर्ण सभा का आयोजन किया, जिसमें मोमबत्ती जुलूस निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो, इसीलिए हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही दुख भरी बात है जो आज पंजाब के सिद्धू मूसेवाले हमारे बीच में नहीं है। हम सभी माताओं, बहनों, भाइयों को बहुत ही दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। फिर भी हम आपके लिए, सिद्धू मूसेवाले के लिए हम सब ने मिलकर उनके लिए यही अरदास करनी है कि वो आज भी हमारे साथ है। उनके माँ बाप को उनके माँ बाप से हम लोग यही विनती करते हैं कि जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़े, हम सिख समुदाय उनके साथ हैं, हर कदम में उनके साथ रहेंगे और हम उनके लिए इंसाफ मांगते हैं कि हम उनके बच्चे के लिए हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इतनी बड़ी गलती हुई है उनके लिए हमको बहुत जल्दी इंसाफ चाहिए। उनका बेटा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हम उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए सिख समुदाय सभी उनके साथ है। बस इतनी सी बात है हमारी। बस। आपका नाम? मेरा नाम हरजीत कौर है, गोविंद नगर, बंगाल से। আজকে আমাদের আপনারা সবাই জানেন 10 দিন আগে পাঞ্জাবে একটা সিঙ্গার সুখদীপ সিং সিদ্ধু মুসেওয়াল পেন্ড পাঞ্জাবে যে গায়ক ছিলেন তার মার্ডার করা হয়ে গিয়েছে। তো এই জন্যে আমরা ওই যে ইয়াংস্টার যত মিলে আমরা একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি একটা করেছি। কেন পাঞ্জাব তো এত দূর আমরা যেতে পারলো না, তো সেই জন্যে আমরা এখানে যতজন আছি ইয়াংস্টার, এই গুরুদ্বারার কাছে ক্লাবের ছেলেরা যত ইয়াংস্টার, স্ত্রী শাসন যত আছে সব মিলে আমরা একটা ছোট অনুষ্ঠান করলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি আমরা সব দিয়েছি। তো ওর জন্যে আমরা খুব দুঃখিত আর রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে কি এরকম কোনো ঘটনা যাতে না হয়। কেন কার ছেলের কোনো বাচ্চা, কোনো বাবার কোনো ছেলে, কোনো বোনের তার ভাই যাতে এরকম মারা না যায়। তো আমরা রিকোয়েস্ট করি যে কোনো নিজেদের মধ্যে কোনো ঝুট ঝামেলা আছে ওটা আমরা বসে সলভ করিলি। কেন কি একজনের যদি ওর একটাই ছেলে আর কেউ নেই, ওটাও মারা গেল, হ্যাঁ, তো ওর জন্য ওর পরিবারের খুব কিন্তু এই বয়সে কিন্তু খুব কষ্টই ওই জীবনটা ফেরাবে। সো আমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট, নিজেদের মধ্যে যে কোনো একটু যদি ঝুট ঝামেলা থাকে তো কমসে কম এরকম মার্ডার হয়ে যায় বা কাউকে মেরে দেওয়া এটা ঠিক নয়। তো আমরা একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি আজকে ওনাকে দিয়েছি। তো সবই পাঞ্জাব সরকারকে কি আবেদন করবেন? পাঞ্জাব সরকারের নিশ্চয়ই আমরা আবেদন করব যে ওর মার্ডার করেছে তাকে যেমন শাস্তি হোক, যেমন তাতে কি আরও এমন কোনো ঘটনা भविष्य যাতে না হয়। আমার নাম সোহন সিং, গোবিন্দনগর নিবাসী। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरा जून महीने में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने को लेकर प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी के तहत 5 जून से ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आसनसोल नगर निगम इलाके में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल को प्रतिबंध करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए ही जा रहे हैं। कहीं जुलूस निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है तो कहीं निर्मल बंधु के द्वारा घर घर जाकर लोगों से प्लास्टिक और थर्माकोल उपयोग न करने का अनुरोध किया जा रहा है। इस अभियान से प्राइमरी शिक्षकों को जोड़ने के लिए गुरुवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी शिक्षकों को एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक से पर्यावरण में क्या क्षति पहुंच रही है इसकी विस्तृत जानकारी दी गई और लोगों से ऐसे प्लास्टिक और थर्माकोल को प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूकता फैलाने के बारे में बताया गया। চেষ্টা করব আপনারা করবেন যাতে প্লাস্টিকটা পুরোপুরি ব্যান হয় আর বাড়ির মা বউদের কাছে পৌঁছানোর, তাতে যদি কেউ এই ব্যাপারটা না মানছে যে নীল বালতি সবুজ বালতি সঠিক ব্যবহার না করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মতো এখানে শাস্তি মানে 500 টাকা কিভাবে এই বিষয়ে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। আরেকটা কথা স্যার, যেহেতু আমরা স্কুলের তরফ থেকে এসেছি, আমাদের স্কুলগুলোতে আমরা চেষ্টা করেছিলাম আমাদেরকে সেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে মাসব্যাপী আমাদের একটা কর্মসূচি পালন করছে, যেটা শুরু হয়েছে 5ই জুন থেকে এবং 5ই জুনে আমাদের ওথ টেকিং সেরিমনি এবং রাজ্য আমাদের যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে আমাদের যৌথ কর্মসূচি একটা করেছিলাম। সেখানে আমাদের ওই ওথ টেকিং সেরিমনি ছিল, আমাদের ট্যাবলু ফ্ল্যাগ অন ছিল এবং র্যালি আমরা রবীন্দ্র ভবন থেকে আমরা বার করেছিলাম, যেটা আমাদের আসানসোল ক্লাব পর্যন্ত গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছিল। বিভিন্ন আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রী, আমাদের স্যানিটেশনের আমাদের দিদি এবং যারা ভাইয়েরা আছে তারা আমাদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই মাসব্যাপী যে কর্মসূচি হয়েছিল 6 তারিখ আমাদের হয়েছে। আমাদের যেমন আমরা বাজার এলাকায় গিয়েছিলাম, সেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে আমরা অনুরোধ করেছি যাতে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য মানে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক যেন তারা না বিক্রি করে এবং থার্মোকল যেন তারা ব্যবহার না করে, এটা আমরা প্রত্যেককে অনুরোধ করেছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের মঙ্গলবার একটা কর্মসূচি হয়েছে, বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আমাদের নির্মল বন্ধু এবং নির্মল সাথীরা বাড়ি বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করেছে যে আপনারা যেন সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক করবেন না। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের পাশাপাশি যেগুলো আছে সেগুলো এখনই রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে অন্ততপক্ষে 75 মাইক্রনের উপরে প্লাস্টিক নেবেন যদি ব্যবহার করেন একান্তই, আর না হলে যদি প্লাস্টিক পুরোপুরি বর্জন করা যায় সেটাই হচ্ছে সবথেকে ভালো। এর পাশাপাশি গতকাল আমরা একটা এসএইচজি দিদিদের নিয়ে একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আসানসোল আমাদের হেড অফিসে আমরা করেছি। পরবর্তী কর্মসূচি হিসাবে আজকে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলের টিচার এবং হচ্ছে তাদের সংশ্লিষ্ট সার্কেলের যিনি স্কুল ইন্সপেক্টর আছে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে আজকে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং এটা 30শে জুন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু কর্মসূচি আমাদের নির্দেশিত কর্মসূচি আছে, সেটা আমরা পালন করব এবং 1 জুলাই থেকে আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এবং থার্মোকল ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে। আমার নাম কাঞ্চন শ্যাম, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बाणपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधि मंडल आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मेयर से मांग की कि नगर निगम के द्वारा 2 वर्ष पहले गुरुद्वारा परिसर में 20 LED लाइट लगवाई गई हैं, लेकिन अभी तक उसमें विद्युत संयोजन नहीं किया गया, इसीलिए विद्युत संयोजन जल्द से जल्द किया जाए। मुलाकात के बाद सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 वर्ष पहले तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी ने बाणपुर गुरुद्वारा परिसर में 20 LED लाइटें लगवाई थी, लेकिन उस समय नगर निगम के द्वारा विद्युत संयोजन नहीं करवाया गया। 2 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक विद्युत संयोजन नहीं किया गया, जिसके कारण गुरुद्वारा परिसर में अंधेरा पसरा हुआ है। इससे रागियों और अन्य श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोगों की बातों को मेयर ने काफी ध्यान पूर्वक सुना है और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही नगर निगम के द्वारा विद्युत संयोजन करवा दिया जाएगा।
आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से हमारे ऑनरेबल मेयर साहब के पास पहुंचे हैं। हमारा जो कारण था, हमारे इलाके के भूतपूर्व मेयर साहब ने हमारे गुरुद्वारा बनपुर और सिख समाज के बोलने पे करीब पीछे 2 साल पहले वहाँ पर इस 20 करीब लगभग LED पोल लगाए थे, लेकिन अभी तक उसमें जो हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन की तरफ से अभी तक करंट मुहैया नहीं कराई गई है। तो उसको लेकर हमने अपनी अर्जी दी है और वर्बली भी उनसे मिल के आज हमने दरख्वास्त अपनी दी और उन्होंने पूरी गंभीरता से हमारी बात को सुना और हमें आश्वासन दिया कि पूरी गारंटी दी है कि बहुत जल्दी जो आपके वहाँ पर ही हमारे 20 LED पोल लगे हैं, उसमें हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत जल्दी करंट दे के वहाँ पर ही पूरा उजाला जो गुरुद्वारा परिसर में किया जाएगा। हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने आश्वासन दिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर को। क्या सुविधाएं हो जाएंगी कि ये लाइट लगने से काफ़ी सुविधा होंगे। अभी अंधकार है वहाँ पर ही, राहगीरी को हमारे जो राहगीर आने जाने वाले लोग हैं उनको वहाँ तकलीफ होती है अंधेरे के कारण से, और जितने भी लोग वहाँ पर गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए श्रद्धालु आते हैं उन्हें सुविधा मिलेगी करंट से, और कम से कम लाइट रहने से और रोशनी रहने से सुविधा मिलेगी हमारे श्रद्धालुओं को। मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज के बंगला पक्ष की तरफ से शहर में स्थित सभी वरिष्ठ बंगालियों की मूर्ति की बेहतरीन देखभाल और साफ सफाई की मांग को लेकर रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कुनार के समक्ष एक मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान संपादक दीपायन मुखर्जी, जिला कमेटी के सदस्य बापादित्य चक्रवर्ती, हिल्लोल चैटर्जी, सुमन घोष, पप्पू घोष, सौरभ मंडल, काजल दासगुप्ता और प्रदीप माझी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। বাংলা পক্ষ থেকে আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের রানীগঞ্জ পুর অফিসে এসেছিলাম, যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তাকে আমাদের প্রতিবেদন মানে ডেপুটেশন দিতে যে রানীগঞ্জ স্থিত যতগুলো বাঙালি মনীষীদের মূর্তি আছে আবক্ষ এবং পূর্ণ, সেই মূর্তিগুলি সঠিকভাবে যেন দেখাশোনা করা হয়, মূর্তিগুলির সৌন্দর্যতা এবং তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সঠিকভাবে রাখা হয় এবং চেষ্টা করা হয় যাতে প্রত্যেকটা মনীষীর প্রত্যেকটা দিন আমরা যেন ভালো করে পালন করতে পারি, সব লোক যেন পাশে থাকে। এবং আমরা এই অঙ্গীকার জানিয়েছি যে যদি আগের দিনে যদি আমরা আবার দেখতে পাই যে কোনো মূর্তি, আমাদের কোনো মনীষীদের মূর্তি, কোনো স্তম্ভ যদি তা অসম্মান করে রাখা হয়েছে, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করব এবং আমরা পাশে দাঁড়াবো এবং এর আমরা ভিত চাইব। দীপায়ন মুখার্জি, রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ। জয় বাংলা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। केन्ना एरिया के CL जामबाद कोलियरी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोलियरी बंद के खिलाफ धरना आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को बल देने के लिए KMC के अध्यक्ष राकेश कुमार भी पहुंचकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का हौसला अफजाई किए। इस आंदोलन को संबोधित करते हुए राकेश कुमार ने कहा कि आज CL जामबाद कोलियरी में प्रदर्शन का 3रा दिन है, फिर भी प्रबंधन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है कि CL जामबाद के मजदूरों के साथ मैनेजमेंट बहुत ही अन्याय कर रही है। बिना किसी नोटिस, बिना किसी जानकारी के ऐसे अचानक से कोलियरी बंद करने से आम मजदूरों का क्या होगा? वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? यह हम होने नहीं देंगे। यहाँ के मैनेजमेंट का कहना है कि खदान के नीचे जहरीली गैस फैल गई है, जिसके कारण हमें कोलियरी बंद करनी पड़ रही है। यह कोई कारण नहीं कोलियरी बंद करने का, इसके पीछे मैनेजमेंट की कुछ नीति है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और जिसे हम सफल भी नहीं होने देंगे। हम सभी मजदूर भाई मिलकर लड़ेंगे और कोलियरी को बंद होने से बचाएंगे। यहाँ पे हम लोग आए थे, जो धरना में लोग बैठे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। CL जामबाद कोलियरी के बारे में आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ का जो मैन पावर है वो ये चाहता है कि हमारा निर्णय हो, और माइंस में कोयला अगर है तो कोयला अगर रहने के बावजूद बंद करेंगे तो गलत है, क्योंकि हम लोग का कॉर्पोरेट लेवल का भी निर्णय है। हेडक्वार्टर लेवल में भी ये बात तय हुई थी पहले भी कि जहाँ कोयला रहेगा वहाँ पे खदान को बंद नहीं किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर डेंजरस है, खदान में DGMS की परमिशन नहीं मिलती है और श्रमिकों की सुरक्षा का खतरा है, उस स्थिति में उसका निर्णय लिया जाएगा कि क्या उपाय किया जाए।
और इसीलिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि आप एक प्रक्रिया के तहत कोई उसको आगे बंद करने के लिए अगर निर्णय को लेना है तो प्रक्रिया के तहत लेना पड़ेगा। कॉलोनी लेवल की जैसी हो चुकी है, अब इसके बाद एरिया लेवल में बात जाएगी, फिर उसके बाद हमारी कॉर्पोरेट लेवल सेफ्टी कमेटी है वो यहाँ पे जांच पड़ताल करे, आके इंस्पेक्शन कर ले, यहाँ के माइनिंग की रिपोर्ट ले ले, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट ले ले, डीजीएमएस की रिपोर्ट ले ले कि भाई यहाँ पे क्या स्थिति है और उसको बंद करना ही एक रास्ता है। उस स्थिति में बंद करने में अगर होगा तो फिर यहाँ के जो लोग हैं, जो मैन पावर है, उसका समायोजन कहाँ होगा, उनको कहाँ रखेंगे, किन जगहों पे नियोजित किया जाएगा, यहाँ जो उनके क्वार्टर्स हैं उसमें पानी, बिजली और उनकी रिपेयरिंग की सारी व्यवस्था कैसे होगी। इन सारी चीज़ों को जब तक पूरा फुल प्रूफ डिस्कशन नहीं हो जाता है तब तक अचानक कोई चीज़ बंद करना, और ये बंद भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट अभी जो है, जो कंपनी ने पद्धति अपना लिया है कि ये अनऑफिशियली बंद करते हैं, माइन क्लोजर डिक्लेरेशन नहीं होता, वो टेम्पररी उसका वर्क सस्पेंडेड डिक्लेयर किया जाता है कि वर्क सस्पेंड है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार को रानीगंज के रोबिनसन स्टेडियम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रयासों से रानीगंज पुलिस स्टेशन द्वारा नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता के आयोजन में रानीगंज रेफरीज एसोसिएशन का भी पूर्ण सहयोग रहा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुधीर नीलकंठम ने बलून उड़ाकर किया। एवं आइए आपको पूरे खेल की विस्तृत जानकारी मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता की मुंह जुबानी सुनाते हैं। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি খনি অঞ্চলের শহর রানীগঞ্জে। উপস্থিত রয়েছি শিশুবাগান মোড় স্থিত রবিনসন স্টেডিয়ামে, যেখানে আপনাদেরকে দেখাবো এডিপিসি আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে এবং রানীগঞ্জ থানার তত্ত্বাবধানে চ্যালেঞ্জ কাপ অফ 2022 ইতিমধ্যে এই রবিনসন স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলেছে। 16টা টিম, এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে 16টা টিম পার্টিসিপেন্ট আছে এই ফুটবল খেলায়। কথায় আছে হেলথ ইজ ওয়েলথ। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি আমরা দেখতেই থাকি এবং তারা করতেই থাকে বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি। কোথাও ব্লাড ক্যাম্প, কোথাও ট্রি প্ল্যান্টেশন, কোথাও হেলথ ক্যাম্প, এরকমের পুলিশ প্রশাসন করতে থাকে এবং ওনারা আজকে খেলার দিক থেকেও কিছু কম না। পুলিশ কমিশনারেটের তরফ থেকে আজকে ফুটবল খেলা ইতিমধ্যে এখনই শুরু হতে চলেছে। উপস্থিত রয়েছেন আইপিএস কমিশনার অফ পুলিশ সুধীর কুমার নীলকান্ত মহাশয়। তার হাতেই খেলাটির প্রারম্ভিক মানে ফার্স্ট এখানে উদ্বোধন হতে চলেছে। বিস্তারিত জানতে এবং আরও আপনাদেরকে সিনারিও দেখাবো, মানে এই জায়গাটা ভরে উঠেছেন বিভিন্ন রকমের খেলা প্রেমীরা এসে উপস্থিত হয়েছেন এই মাঠে। বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। করা হয়েছে, যেটাতে যার টিমগুলো পার্টিসিপেট করছে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা দিয়ে আমি বলে দিচ্ছি আজকের ম্যাচটা স্টার্ট করার জন্য। হ্যাবিটসগুলো ডেভেলপ করার জন্য সম্ভাবনা থাকে। তো স্পোর্টস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায় স্পোর্টস কম্পিটিশনগুলো করতে থাকি। আর আজকে ফুটবল কম্পিটিশন যেটা আয়োজন করা হচ্ছে, এখানে টিমস যা স্পিরিট দিয়ে খেলছেন আর পার্টিসিপেট করছেন, তাতে আমি আরও উৎসাহিত হতে গেলে বাকি ইউথরাল স্পোর্টস পার্টিসিপেট করার জন্য উৎসাহিত আমি আশা করি। এখন নাই, এটা আমরা প্রায় এটা চলছে। হয়তো আপনাদের আগেও দেখেছেন কি আমরা গত 8 মাস ধরে 9 মাস ধরে বিগত অর্গানাইজেশনে আমরা চলছি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ কন্টিনিউশন অফ দ্যাট। যেভাবে ইনস্ট্রাকশনস আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আছে, তার মতো আমরা কাজ করি। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 6 के बनाली कोलियरी में बुधवार की संध्या को तृणमूल की ओर से आसनसोल लोकसभा उपनिर्वाचन में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने शानदार जीत हासिल करने को लेकर विजय सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कला की प्रस्तुति की। मौके पर जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने कई बातें कही। मौके पर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष साधन राय, शेख शानदार, संजय बैनर्जी, वैसाखी बावरी, भोला हेला, वंदना रुईदास, श्रावणी मंडल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। विजय सम्मेलन मंचे हमारे आছেন शेख शानदार থেকে শুরু করে বন্দনা থেকে শুরু করে ভোলা থেকে শুরু করে আমার এখানে যে কাউন্সিলর আছেন আর আমার মহিলা নেত্রী আছে রিনা, আর বিশেষ করে আপনারা আছেন। দেখুন, আমি যখন 2019-এ এখানে ইলেকশন লড়েছিল তখন বেনালি কর্মীকে এসে আমি বলেছিলাম কখনো এখানে অন্য পার্টি জিতে নেয়, তৃণমূল কংগ্রেস জিতে নেয়, এই বুথে আপনাকে জিতাতে হবে, আমাকে জিতালে আপনারা আমার কাছে কাজ পাবেন। परंतु কিছু লোক কে ভিতরে ছিল এখানে টিএমসি জিতবে না, এখানে সিপিএম জিতবে, সেই জন্য এমএলএ ইলেকশনে আমি এখানে হেরেছিলাম। আমি এখানে ছাড়ি নাই, হারা পরেও যখন আমি এমএলএ হয়েছি ইলেকশন পিরিয়ডে আমাকে বলা হয়েছিল কি রোডটা খারাপ আছে, এই রোডটা ঠিক করতে হবে। আমি ভিডিওতে ধন্যবাদ দিব। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাপস দায়ের সঙ্গে কথা করলাম যে 25 বছর আগে এই রোড হয়েছিল, আজকে খুব ভালো রোড হয়েছে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए गुरुवार को आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय के सामने विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थियों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। उनका साफ कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई में इतनी गहराई के साथ उनको पढ़ाया नहीं गया है, इस वजह से वे ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे प्रदेश में 12 से 14 विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा को मंजूरी दे चुके हैं, तो केवल काजी नजरुल विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा की मंजूरी क्यों नहीं दे रहा। प्रदर्शन कर रही छात्रों में से जब पूछा गया कि विभिन्न कॉलेजों द्वारा 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था ताकि वे अपने सिलेबस को पूरा कर सके, इसके जवाब में छात्रों का कहना था कि सिर्फ कॉलेज खोल देने से नहीं होता। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि सब छात्र नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते। दूसरी तरफ जो आते भी हैं वहाँ कॉलेज में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। এখান থেকে ইউনিভার্সিটি একটা নোটিশ জারি করেছিল, 1 মাস সময় দেওয়া হয়েছে পড়ার জন্য, তারপরে অফলাইন পরীক্ষা, তো হঠাৎ আবার আন্দোলন করে। কারণ কি তারপরে আমরা দেখেছি বাকি সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে অনলাইন করে দিয়েছে, শুধুমাত্র সিইউ, কেএনইউ, আরবিইউ আর জেইউ বাদে বাকি সমস্ত ইউনিভার্সিটি যখন অনলাইন করে দিয়েছে তখন আমরাও আমাদের ইউনিভার্সিটি অনলাইন চাই। এখন দাবি আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দাবি আমাদের ইকুয়ালিটি চাই, কারণ কি আঞ্চলিক সমস্ত রকম সমস্ত যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সবাই অনলাইন করেছে। পরীক্ষার সময় তো বাড়িয়েছে, 1 মাসের মধ্যে কি কমপ্লিট করা যায়? কোনো কলেজে পড়া তো 1 মাস টাইমে কি হয়? কলেজে কোনো স্টুডেন্ট আসছে 1 মাসের মধ্যে, কেউ আসছে না, ঠিক আছে? তো কি করে আমরা কমপ্লিট করব সিলেবাস আমরা বুঝতে পারছি না। এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে করব আমরা? করা যাবে না। কটা ইউনিভার্সিটি অনলাইন করেছে এখন? কটা ইউনিভার্সিটি এখানে বর্ধমান করেছে, আরও অন্যান্য আছে তারাও করেছে, উত্তরবঙ্গ করেছে। তো আমরা চাইছি যে আমাদেরকে যে নোটিশটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কেন দেওয়া হয়েছিল, কিসের জন্য দেওয়া হয়েছিল, যে নোটিশটা দেওয়া হয়েছিল আমাদের, হ্যাঁ, তো আমাদের অনলাইন নোটিশের জন্য দেওয়া হয়েছিল, তারপরের দিন চেঞ্জ করে নিল। তো আমরা আমাদের দাবি চালিয়ে যাচ্ছি, আমাদের দাবি ওনাকে মানতেই হবে। আমরা এটুকুই চাই, আমাদের অনলাইন এক্সাম চাই, আমাদের এই দাবিটাই মানে আমরা
এই দাবিটাই করছি। দীপ্তা বিশ্বাস। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के दक्षिण थाना अंतर्गत दामोदर नदी के किनारे रानाडांगा ताटका धौड़ा गांव में स्थित हारकोपा शमशान को स्थानीय कारखाने द्वारा अतिक्रमण करने के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों द्वारा जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि स्थानीय कारखाना द्वारा उनके हरकोप शमशान को हड़पने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, लेकिन कारखाना द्वारा रात के अंधेरे में शमशान की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। আমাদের এই হরতোপা শ্মশান নিয়ে আন্দোলন, আমাদের ওই সোলার ফ্যাক্টরি ওই সামনে হচ্ছে, আমাদের ওই হরতোপা শ্মশান দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওইটার জন্য আমরা আজ ডেপুটেশন জমা দিতে এসেছি। আমাদের এই দক্ষিণ থানা, সাউথ দক্ষিণ থানার হরতোপা শ্মশান কোন জায়গায় এটা? ওইটা হচ্ছে আমাদের দামোদর নদীর ধারে, ওই গ্রাম হচ্ছে আড়াডাঙ্গা, ওই সামনে গ্রাম আড়াডাঙ্গা আছে, টাটকা ধারা আছে, ওইখানে একটা আমাদের পাম্প হাউস আছে ওই জায়গায়। শ্মশানটা কি হচ্ছে? শ্মশানটা আমাদের একটু ওই সোলার ফ্যাক্টরি আমাদের ওই শ্মশান দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ওকে আমরা বাধা দেওয়ার জন্য এখানে আমরা আজকে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। কাজ করতে করতে আপনাদের জমি অধিকত্ব করে নিতে? হ্যাঁ, আমাদের আগের থেকে বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা মানলো না। তো রাত্রে রাত্রে তারা একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা আজকে এসেছি এখানে। কার কাছে? এই আমাদের ডিএম সাহেবের কাছে। তাদের উদ্যোগে এসেছে? আমাদের আদিবাসী উদ্যোগে এসেছি, আমাদের আদিবাসী ওইটা হরতোপা। নাম বলুন। আমার নাম হচ্ছে শ্যামা সরেন, গ্রাম জামডোবা। আমরা দক্ষিণ থানা মাছি পাপাজি মাডোয়া থেকে এসেছি। আমাদের শ্মশান, যাকে আদিবাসী হরতোপা বলে আছে, সেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে সেই আদিবাসী হরতোপা ব্যবহার করে এসেছি, বর্তমানে ব্যবহার করছি। এখন এখানে জমি মাফিয়া, বালি মাফিয়া আর নতুন এজেন্সি এসে আমাদের শ্মশানটা না আদিবাসী হরতোপাটাকে ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে। এই নিয়ে আজকে আমরা ডিএম এডিএম সাহেব কাছে একটি ডেপুটেশন এসেছি। আপনার এটা হরতোপা যে করছে কোন কোম্পানি? নতুন ওটা সোলার ফ্যাক্টরি নামে এখন হয়ে গেছে, WBCS কি আছে ওই কোম্পানি। এখন দিনকে দিন, কিছুদিন আগে ওটা কিছুটা এসেছিল, এখন করতে করে অর্ধেক আমাদের আদিবাসী হরতোপা ঢুকে গেছে। আমরা তার জন্য আজকে এখানে এডিএম সাহেব আর ডিএম সাহেবের কাছে আমরা যাতে আমাদের হরতোপা যাতে রক্ষা হয় এ নিয়ে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে আজকে এসেছি। আমার নাম রবি মুর্মু। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पश्चिम बर्धमान जिला के रीजनल ऑफिस के इंजीनियर देवर्षि मुखोपाध्याय, आसनसोल डिवीजन के मैनेजर मोहम्मद अरशद आलम, रानीगंज शाखा के इंजीनियर काशीनाथ चक्रवर्ती एवं इंजीनियर दिनेश गुप्ता को चेंबर के सभागार में फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स में पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आसनसोल डिवीजन की ओर से उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर एक शिविर का भी आयोजन किया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिजली विभाग कमेटी के चेयरमैन ओम प्रकाश केजरीवाल ने रानीगंज क्षेत्र के बिजली से संबंधित विभिन्न समस्याओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के समस्याओं को बिजली अधिकारियों के समक्ष बारीकी से प्रस्तुत किया। वहीं अन्य सदस्यों ने भी बिजली विभाग के बदतर सर्विस एवं अधिकारियों का उपभोक्ता के प्रति खराब व्यवहार का आरोप लगाया, साथ ही और भी कई बातें कही। वहीं बिजली विभाग के डिविजनल अधिकारी डी मुखोपाध्याय ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, यहाँ की समस्या को उच्च अधिकारियों तक जरूर पहुँचाएंगे। डिविजनल अभियंता मोहम्मद अरशद आलम, रानीगंज बिजली विभाग के अभियंता काशीनाथ चक्रवर्ती
और अभियंता दिनेश गुप्ता ने कहा कि यहाँ की समस्याओं को लेकर हम लोग सर्वे करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर जितना अधिक हो सके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चैम्बर के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी, विजय खैतान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कनेक्शन होता है तो प्रोसीजर डी कहते हैं। उसके अलावा और जो चीज़ जो हमारा गाइडलाइन सिस्टम है कि अगर कोई एरिया वो बाउंड्री से घिरा हुआ है और अंदर में कोई प्लॉटिंग हो रहा है तो वो 100% प्रोसीजर डी के तहत ही जाएगा। हम इस गाइडलाइन को किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करते। हम इसको इंस्पेक्शन करवा लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर ये जिस प्रोसेस के प्रोसीजर ए रहा तो हम इनको विदिन अ मंथ विदिन 15 डेज हम इनको कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। और अगर ये प्रोसीजर डी के तहत रहा तो हमारा जो नॉर्म्स है हम वो फॉलो करेंगे। और हम इसको ये एक कॉपी हम आपके पास ऊपर से हमने से हाई टेंशन तार गए, पहले नहीं गए होते, इससे कुछ 5-7 वर्ष पहले हम लोगों ने हाई टेंशन तार हमारी दिल्ली से लेकर गए, हमारी बिल्डिंग में सटे हुए। अब अवस्था ये है कि हमारे ऊपर का जो कार्निस है उसको सब डैमेज हो गया है, वो सब ढंडर पे गिर रहा है, उसको हम रिपेयरिंग कराएंगे। तो मिस्त्री को छात्र को तैयार नहीं है क्योंकि हाई टेंशन तार है, वो काम करेगा है, तो उसको सोल्यूशन करने के लिए वो अपना सिस्टम होता होगा, सोल्यूशन करना है कुछ होता होगा। কেনা পরে সিভিল ওয়ার্ক আমরা শুরু করলাম। তো সিভিল ওয়ার্ক ডিউরিং দ্য সিভিল ওয়ার্ক স্টেজ মিটার কিছু মানে কারেন্টে ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে, যেটা পুরনো মিটার ছিল। তারপরে আবার মিটারটা কানেকশন করার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন হয়েছিল আগে। তো মিটার কানেকশন হলো কিন্তু ভুল হয়ে গেল, মানে পুরনো মিটার সাথে কানেকশন হয়ে গেল বা কিছু একটা মাটি ছিল কানেকশন ভুল হয়ে গেল। আর তারপরে আমরা একটা নিউ মিটারের জন্য আবার অ্যাপ্লাই করেছিলাম, কিন্তু সেটা এখনো হয়নি। আর আমাদেরকে পুরনো বিল মানে পুরনো পার্টির বিল আমাদেরকে চার্জ করা হয়েছে 50,000, কিন্তু ওখানে যদি আপনি দেখেন মান্থলি বিল আসছে মানে মাত্র 30 টাকা 50 টাকা এরকম। এখন যদি ডিস্ট্রয় সেই বলটা যে বলটাতে ছিল ও বলটাতে আমাদের সিভিল কাজ চলছিল, তো বলটা মানে ভেঙে পড়ে কিছু করে বিনা পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে। प्रॉब्लम जो था हम लोग आज जनरलाइज प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर डिस्कशन किए, ताकि आदमी अपना जो पर्सनली रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सामने पुटअप करे। उसका 2 तरह का सोल्यूशन हो सकता है, आइदर देन एंड देयर ऑन टेबल इन लोग का अगर संभव है तो ये लोग कर दे रहे उनको, अदरवाइज इन लोग उनसे कुछ टाइम बाउंड ले रहे कि 15 दिन दीजिए हमें समय, या टाइम बाउंड लेना जरूरी है। उसके बाद उन लोग बोले कि उसके बाद अगर नहीं हो तो आप हम लोग के पास आइए कंप्लेन लेकर, तब हम इसको देखेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स जो बिलिंग सिस्टम आता है तो ये कंज्यूमर लोग का क्या दाबी था? हम लोग का इसमें डिमांड था कि भाई इसमें आप लोग इसको मंथली कीजिए, मैक्सिमम कस्टमर रेडी है देने के लिए। आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है इनको देखिए और इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट कीजिए मंथली बिल के सिस्टम में। प्रीपेड भूल भ्रांति का चांसेस कम रहता है। प्रीपेड के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, इन लोगों ने बोला ठीक है हम लोग का पॉलिसी रिलेटेड मैटर है, क्योंकि हम लोग का इन लोगों ने जो डाटा दिया कि 8 करोड़ इन लोगों का कंज्यूमर है, तो 8 करोड़ कंज्यूमर पे डायरेक्टली हम लोग 1 एट ए टाइम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको फेज बाय फेज हम लोग कर रहे हैं। तो इन लोग कुछ एक जगह इम्प्लीमेंट करके देखे हैं, उसमें अगर इन लोग को रिस्पॉन्स ठीक मिलता है मंथली सिस्टम का तो ये लोग ऑल ओवर वेस्ट बंगाल ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा आश्वासन इन्होंने दिया हमें। कॉमर्स के प्रीमिसेस में इलेक्ट्रिक सप्लाई का आधिकारिक लोग आए हैं, चर्चित विषय क्या रहा, क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या सॉल्यूशन उन लोगों ने कहा, प्रॉब्लम क्या क्या बताया गया? कई दिनों से रानीगंज चैम्बर के सदस्य हमें कंप्लेन कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो कंज्यूमर हैं, किंतु उनकी कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए सब शुरू से ही प्रयास कर रहा है कि जो भी हमारे मेंबर्स की कंप्लेन हो उसको हम रिजोल्यूशन दिला सकें। तो हम चाह रहे थे कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो भी ऑफिसर्स हैं वो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और स्पॉट पे रिजोल्यूशंस दे के जाए। इसी तहत आज हमारे 5 ऑफिसर्स वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रानीगंज चैम्बर ऑफिस में आए हैं और वो हमारे मेंबर्स के एक एक करके जो भी कंप्लेंट्स है उसको ले रहे हैं। इसमें कई कंप्लेंट्स को उन्होंने स्पॉट पे रिजोल्यूशन दिया है और बाकी वो बोल रहे हैं कि 16 को उनके रीजनल मैनेजर खुद आएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आज मिली है उनको सॉल्यूशन देने के लिए वो ट्राई करेंगे। मतलब अभी तक हो चुका है तो रानीगंज के इसलिए क्या स्टेप लिया जाएगा, कुछ बोले हैं हम लोग? रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमने डिमांड किया है कि प्रीपेड मीटर्स इमीडिएट रानीगंज कंज्यूमर्स को दिया जाए। इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है
कि आने वाले समय में वो रानीगंज के लिए प्रीपेड मीटर ज़रूर लगाएंगे। अभी वो फिलहाल आसनसोल तक ही सीमित है। अधिकतर कंज्यूमर तो मतलब ये छोड़ के इंडिया पावर तक मतलब जा रहे हैं, तो इस विषय में मतलब क्या उन लोगों ने कुछ कहा है? देखिए, इसका जो आंसर है वो आपको खुद दिख रहा है कि 3-4 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे पास आए, किंतु वो हमारे पास आ नहीं रही थी। अभी इंडिया पावर इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि इनको मजबूरन हमारे पास आना पड़ा, ताकि हमारे कंज्यूमर्स जो है इनके पास रह जाए और इनको छोड़ के ना जा सके। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে দেখুন আমরা এখানে যে এসেছি রানীগঞ্জে যে কনজিউমাররা আছেন তাদের হচ্ছে বিভিন্ন যে অভিযোগ আছে বা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা আছে সেগুলো শোনার জন্য এসেছি। বিভিন্ন সময় কনজিউমারদের যে সমস্ত অভিযোগগুলো হচ্ছে এখনও পর্যন্ত আমরা করতে পারিনি, পূরণ করতে পারিনি, সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা ওনাদের কাছ থেকে নিচ্ছি এবং এখানে ঠিক হয়েছে যে আমরা প্রতি মাসে এখানে আসবো এবং হচ্ছে ওনাদের যে সমস্যাগুলো অফিসিয়ালি মিটছে না, যেগুলোর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা মেটানোর চেষ্টা করি। স্যার, দু একটা প্রবলেম এখানে কনজিউমারটা শুনলাম যে মান্থলি বিলের ওনারা দাবি করছেন এবং প্রিপেড যে সিস্টেম সেটা ওনারাও। মান্থলি বিলিংয়ের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে মান্থলি বিলিংয়ের ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় কনজিউমার ফোরাম থেকেই দাবি উঠেছে এবং সেই অনুযায়ী একটা পাইলট প্রজেক্টের কাজ আমাদের হচ্ছে শুরু হয়েছে। সেটা সাকসেস হলে হয়তো সারা পশ্চিমবঙ্গে বা মান্থলি বিলিং শুরু হবে। স্যার, আপনার নাম পরিচয় স্যার? আমি দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়, ডিটেক আকাশবাণী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।